ओशो यानी आचार्य रजनीश या यूं कहे भगवान रजनीश, उनकी जो अपनी एक कह सकते हैं कि उनका जो ज्ञान था, जो जिस प्रकार से उनको हर एक बात पर उनके पास में आज से 50 साल पहले भी उन्होंने जो आज की जो जरूरतें हैं उनको लेकर के बोला। तो अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें कि उनके जो आज जमाने में, आज के समाज में जो उनकी जरूरत है, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राघव जी, आचार्य रजनीश, आचार्य रजनीश, देखिए आचार्य रजनीश की जो यात्रा है वो चंद्रमोहन जैन से शुरू होके ओशो पे आके समाप्त होती है। तो उस समय जब वो आचार्य रजनीश थे, उन्होंने कृष्ण मेरी दृष्टि में एक पुस्तक, एक किताब लिखी है, उस पर उनके उद्बोधन है। और मैं सोचता हूँ कि भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई एक सटीक पुस्तक है, जिससे कि लोगों को पढ़ना चाहिए। मैंने भी उसको पढ़ा। उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि भगवान कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व था जिनके बोलने में, समझने में, कहने में, करने में सब कुछ अद्भुत था। लेकिन वो 5000 साल पहले पृथ्वी पर आ गए थे। उनका कहना यह था, जो विलक्षण पुरुष होते हैं वो समय से पहले आ जाते हैं, और जितने गैर विलक्षण पुरुष हैं वो समय के बाद आते हैं। यही उन्होंने डिफाइन किया था विलक्षण और गैर विलक्षण के बीच में। तो उन्होंने कहा तो भगवान कृष्ण के लिए था कि वो 5000 साल पहले पृथ्वी पे आए थे। लेकिन ये बात यदि मैं आचार्य रजनीश के लिए कहूँ तो सटीक होगी कि आचार्य रजनीश भी बहुत समय से पहले आ गए, और उनका जो मूल्यांकन जैसा होना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, और उनका जो कहा हुआ था वो जिस समय उन्होंने कहा है उस समय शायद हो सकता है उसको उतनी गंभीरता से लोग ना ले पाए हों, ना समझ पाए हों। तो उनकी प्रासंगिकता उस समय भी थी जब उन्होंने कहा है। ये बात अलग है कि लोग उसको समझ नहीं पाए। उनकी प्रासंगिकता आज भी है, क्योंकि आज भी उनसी उनकी कही हुई बहुत सी बातें बिल्कुल सत्य के कसौटी पर आपको खरी निकलेंगी, और वही बातें आने वाले समय में भी प्रासंगिक ही रहेंगी। जब भी उस पर चर्चा होगी तो प्रासंगिकता ही दिखेगी। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताऊं कि उनसे किसी जब उनसे लोग, जब वो प्रवचन करते थे तो लोग उनसे प्रश्न भी पूछ सकते थे। तो किसी ने ये प्रश्न पूछा, चूंकि मैं राजनीति से हूं इसलिए मैं खासतौर से उस बात को कहना चाहता हूं। तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि प्रभु ये बताइए कि राजनीतिज्ञों से छुटकारा कब मिलेगा, पॉलिटिशियंस से हमको छुटकारा कब मिलेगा। ओशो ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई आपका प्रश्न ही गलत है, आपने गलत प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न आपको नहीं पूछना चाहिए था। तो उसने कहा प्रभु फिर ये बताइए कि फिर मेरे को आपसे क्या पूछना चाहिए था। उन्होंने कहा आपको ये पूछना चाहिए था कि मुझ में ये समझ कब आएगी, मुझ में समझ कब पैदा होगी कि मैं झूठ को झूठ की तरह देख पाऊं, झूठ को झूठ की तरह समझ पाऊं। तो जिस दिन ये समझ आप में पैदा होगी, उस दिन आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपके अपने खुद के हाथ में होगा। बोले अभी परेशानी ये है कि आपके कंधे दुखने लगते हैं, और एक कंधे पे आप एक नेता को बैठाते हैं, कुछ दूर चलते हैं, पता लगता है कि वो उसके अनुरूप परिणाम नहीं दे पाता, आपके कंधे थकने लगते हैं, फिर आप दूसरे कंधे पे दूसरे को बैठा लेते हैं। ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी, जब तक कि आप इस बात को ना समझ पाएंगे। तो ये उनके कहने का जो अंदाज था, ये उनके कहने का जो तरीका था, ये बात आज से उन्होंने करीब 40 साल पहले कही थी। मैं सोचता हूँ आज 40 साल बाद भी ये चीज प्रासंगिक है, और आने वाले 40 साल आगे भी अगर अपन जाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद ये बात इतनी ही प्रासंगिक लगेगी लोगों को जितनी कि आज लग रही है। तो आचार्य रजनीश या ओशो जो है, अब देखिए ओशो की भी कहानी अपने आप में एक बड़ी अजीब सी है। 7 जनवरी 1989 को उन्होंने ये घोषणा की कि आज के बाद मैं अपने नाम के आगे भगवान श्री नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इस पे विवाद हो रहा है। लोग ये कहते हैं कि इसको ईश्वर से जोड़ के देखने लगे हैं, और वो अनावश्यक रूप से इस पे विवाद कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये तय किया है कि अब मैं इस शब्द का उपयोग अपने नाम के साथ नहीं करूंगा। और उसी दिन उन्होंने कहा कि अब आज के बाद से मैं ओशो के रूप में पहचाना जाऊंगा। अब ये ओशो शब्द वो कहां से लेकर आए? एक राइटर है विलियम जेम्स, उन्होंने ओशोनिक शब्द का उपयोग अपने लेखन में किया। और उन्होंने ओशोनिक शब्द को जब डिफाइन किया तो उसमें उन्होंने कहा कि ओशोनिक शब्द का मतलब होता है सागर में विलीन हो जाना। पूरब में जब हम इसको देखते हैं शब्द को कि इस शब्द का उपयोग, ओशो का शब्द का प्रयोग कैसा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है ओशो
जिसके लिए आकाश से पुष्पों की वर्षा होती है, उसको हम ओशो बोलते हैं। ये ओशो शब्द वो लेकर आए और उन्होंने कहा आज से मुझे ओशो कहा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने अपने खुद के लिए ओशो शब्द का उपयोग किया अपने खुद के संबोधन के लिए, तो उनके मन में यही था कि ज्ञान का सागर, विचारों का सागर, मंथन का सागर, इसको लेकर शायद मैं सोचता हूँ उन्होंने अपने आप को ओशो से जोड़ा। और उनकी मृत्यु तक 1990 में जब उनका स्वर्गवास हुआ है, तब तक उनकी पहचान ओशो के रूप में ही रही। और लगातार आज उनका जो लेखन है, करीब 650 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं और उसका अनुवाद ऐसा कहा जाता है कि करीब 60 भाषाओं में हुआ है। तो ये भी अपने आप में उपलब्धि है और ये निश्चित रूप से भारत के लिए तो बहुत ही गौरव की बात है। हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति हमारे सामने था, मतलब ये परिकल्पना में नहीं था, वास्तविक रूप से था, जिसने कि इतना सब कुछ कहा, इतना सब कुछ लिखा और इतना सब कुछ बोला है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है और निश्चित रूप से हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उनकी इस धरोहर को, उनके इन विचारों को, उनकी इस लेखनी को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका उपयोग कर पाए, क्योंकि वो एक दिशा देने वाला वक्तव्य था। वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई सन्यासी हो या किसी को वो ताबीज बांध के कोई मंत्र देते हो। उन्होंने अपने खुद के बारे में कहा है कि मैं गुरु और शिष्य को नहीं मानता, क्योंकि मैं गुरु नहीं हो सकता। मैं ये हो सकता है कि मेरा ज्ञान आपसे कुछ ज्यादा है, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि मैं आपका गुरु बन गया, क्योंकि जिस दिन आपका ज्ञान मेरे बराबर हो जाएगा उस दिन गुरु और शिष्य का अंतर खत्म हो जाएगा। तो मैं किसी का गुरु नहीं हो सकता, मैं दोस्त हो सकता हूँ, मैं सहयोगी हो सकता हूँ, मैं साथी हो सकता हूँ, पर मैं गुरु नहीं हो सकता। तो उन्होंने किसी को अपना कोई शिष्य भी नहीं बनाया, लेकिन लोगों ने उनको माना और उनकी उनकी बातों को मानकर लोगों ने बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में शायद रखा भी है और अपने जीवन को लोगों ने परिवर्तित भी किया है। तो इसलिए लोग जो उनके फॉलोअर हैं सन्यासी के रूप में, तो वो सन्यासी हैं, लेकिन कोई उनको उन्होंने मंत्र नहीं दिया, गुरु मंत्र नहीं दिया। जैसा कि कहा जाता है कि साहब एक आप अपना इष्ट बनाते हैं, कोई गुरु बनाते हैं, जहां तक मुझे मालूम है कि उन्होंने किसी को अपना ऐसा शिष्य शायद नहीं बनाया था जिसको उन्होंने कोई मंत्र दिया हो। तो ये उनका एक लाइफ स्टाइल थी, क्योंकि वो बहुत ही विद्वान और बहुत ही बौद्धिक व्यक्ति थे। उनकी जो मेमोरी थी वो अभूतपूर्व थी और उनकी जो शब्द थे, उनकी जो वाणी थी, वो इतनी माधुरता से भरी हुई थी, इतनी मधुरता थी उसमें कि जब लोग उसको सुनते थे तो सुनते रह जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जैसे वो शब्दों में प्राण फूंक देते थे। तो जब शब्दों में कोई प्राण फूंक देगा तो अंतरात्मा तक पहुंचेगा शब्द, और अंतरात्मा तक जब पहुंचेगा तो आत्मा को झकझोरेगा भी और आत्मा को, मन को, इंसान को, खुद को एक ऐसी दिशा में सोचने के लिए वो इंगित करेगा जो उसको एक सही दिशा में ले जाए, जो उसके अनुरूप जैसा वो सोचता है उसकी जो सबसे सर्वोच्च जो स्थिति हो सकती है वहां तक उसको पहुंचाए। यही उनका काम था। और मैं जो उनको जब भी उनका मूल्यांकन करता हूँ, जब भी मैं उनको देखता हूँ, जब भी मैं उनको पढ़ता हूँ या जब भी मैं उनको सुनता हूँ, तो मेरे हृदय में हमेशा यही बात रहती है कि ये एक समय से पहले इन्होंने अपनी इन बातों को कहा है और आज इसको हमें समझना चाहिए, इस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। शायद हो सकता है इससे हमको कोई एक अच्छी दिशा मिल जाए, कोई अच्छा रास्ता मिल जाए या कोई एक नई सीख हमको मिल जाए। मैं इसी ढंग से उनको देखता हूं हमेशा। जी बहुत बहुत शुक्रिया।